से लोग सराबोर, फगुआ गीतों से वातावरण गुंजायमान, खास और आम सभी का दिख रहा होलियाना अंदाज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, विकसित भारत के निर्माण में योगदान का आह्वान। जामताड़ा में हत्या और डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 7 आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार। रांची के अनकड़ा इलाके में शराब दुकान में फायरिंग। और टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड की भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड से होगा भारत का सामना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आप सभी का स्वागत है। डीडी झारखंड के सभी दर्शकों को रंगोत्सव होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में रंगोत्सव होली की धूम है। रंगों की बौछार से सभी लोग सराबोर हैं। फगुआ गीतों से वातावरण गुंजायमान है। यह रंगोत्सव एकता, प्रेम और खुशी का संदेश दे रहा है। अबीर और गुलाल में गुलाब, गुजिये की मिठास और रंगों में झूमती टोलियां। उमंग और उल्लास के बीच एकता, प्रेम और खुशी का संदेश देता होली का पर्व। अलग अलग विविधताओं को समेटे त्योहारों वाले देश भारत में ये त्योहार अनूठा, अलौकिक है। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को पड़ने वाला त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और प्यार का प्रतीक है। होलिका दहन और होली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। होलिका दहन प्रहलाद की पौराणिक कथा के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके माध्यम से होलिका रूपी दुर्भावना का अंत एवं भक्त की भावना की विजय प्रदर्शित की जाती है। होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है और अगले दिन रंगों वाली होली होती है। होली के त्योहार में जब हवाओं में उड़ते रंग गुलाल, चारों तरफ पिचकारियों की बौछार, फागुन के गीत और रंगों से सराबोर इंसान आपसी मतभेद और कटुता को मिटाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो होली का रंग देखते ही बनता है। आलम कुछ ऐसा होता है कि बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी इस रंग में डूबने से खुद को नहीं रोक पाते। ढोल की थाप और मंजीरों की झनकार के साथ जब फाग के गीत और जोगीरा गूंजते हैं तो हर कोई मोहित हो जाता है और होली का रंग चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर देता है। क्या गांव, क्या शहर, हर तरफ सिर्फ मस्ती, हुल्लड़ और उल्लास का माहौल। जितने रंग उतने पकवान, गुजिया और गुलाल त्योहार को और भी ज्यादा यादगार और रंगीन बना देते हैं। तमाम मस्ती और उमंगों के बीच रंगों का ये पर्व हमें कई सीख भी देता है। उत्साह और उमंग का ये पर्व सामाजिक सद्भाव और आपसी सौहार्द बढ़ाने का संदेश तो देता ही है, औरों के दुख और दर्द बांटने और बिखरती मानवीय संवेदनाओं को जोड़ने का भी पाठ पढ़ाता है। होली हमारी संस्कृति और सामाजिक बुनावट की पहचान है, जिसमें प्रेम, रस और उल्लास के रंग के साथ पूरा समाज डूब जाता है। तभी तो इसे रंग महोत्सव के साथ ही प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वृंदावन में भी होली की निराली छटा दिख रही है। यहाँ भी रंगोत्सव पर हर्ष और उल्लास का अद्वितीय नजारा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा और वृंदावन, जहां होली नहीं होरी होती है, जो सिर्फ खेली नहीं जाती बल्कि जी जाती है। ये ब्रज भूमि राधा कृष्ण की भूमि है। ब्रज की होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, ये प्रेम, आस्था और परंपरा का जीवंत स्वरूप है। ब्रज की होली की शुरुआत होती है बरसाना से, जहां खेली जाती है विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। मान्यता है कि नंदगांव से श्री कृष्ण अपने सखाओं संग बरसाना आए थे। यहाँ महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से लठमार होली खेलती हैं। और चल
चलता ही रहेगा। इस पर राधा रानी की कृपा है। नंदगांव से होरियारे आते हैं आज और बरसाने की हम श्यामा प्यारी होती है और ये परंपरा हमेशा से चलती रहेगी। हमें बहुत दिन से सजते सजते लठमार की होली देख रहे हैं और इट्स ब्यूटी अमेजिंग व्यू इन बरसाना। कान्हा की नगरी में होली की शुरुआत रंग भरनी एकादशी से शुरू हो जाती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ फूलों, अबीर गुलाल की होली खेलते हैं। अपने आराध्य के रंग में रंगने के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ होती है। बांके बिहारी महाराज का कृपा रूपी रंग सभी भक्त अपने ऊपर छिड़कवा के जाते हैं। बिहारी जी महाराज का केसर, गुलाब जल, केवड़ा, तेसू के फूलों का मिश्रित रंग सब भक्तों के ऊपर चलता है। राज्य में भी होली का त्यौहार उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खास और आम सभी का होलियाना अंदाज दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के चाराठी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में गांव की महिलाओं और अन्य लोगों के साथ रंगोत्सव होली का त्यौहार मनाया। उन्होंने भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया और लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। उन्होंने सभी से विकसित भारत के निर्माण में योगदान की अपील की। होली मुबारक मैडम। ये आग्रह भी है कि जिस तरह से होली में सभी रंग एक हो जाते हैं, न कोई भेदभाव है, न कोई आपसी कोई द्वेष है, सभी भेदभाव को भुलाकर एक होकर सब लोग ये त्योहार मनाते हैं। तो हमेशा इसी तरह से आप त्योहार जैसे आप मनाते हैं, इसी तरह से आप सब लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम, आपसी कोई मतभेद भी है तो उसको दूर करके सबको भुला करके एक नई शुरुआत नए वर्ष के उपलक्ष्य में ये आप शुरुआत करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दिल्ली आवास पर होली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रंग गुलाल लगाकर सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री सिंह ने सामाजिक समरसता और देश के समग्र विकास की मंगल कामना की। देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, सभी अमन चैन के साथ रहें, यही होली के पावन पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जवानों में भी होली का उत्साह दिख रहा है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आईटीबीपी सैनिकों ने वाइब्रेंट गांव के लोगों के साथ होली मनाई। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने होली के उमंग को दुगना कर दिया।
राजधानी रांची में भी हर्ष और उल्लास के साथ रंगोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। वातावरण खुशियों के रंगों से सराबोर है। पिचकारियों से रंगों की बौछार हो रही है। गीत संगीत के बीच लोग खुशनुमा माहौल में होली का त्यौहार मना रहे हैं। होली के त्यौहार को खास बनाने के लिए रंग और गुलाल का प्रयोग किया जाता है। बाजार में इन दिनों विभिन्न तरह के रंग गुलाल उपलब्ध हैं। इनमें कई रसायन युक्त भी होते हैं जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में त्वचा रोग विशेषज्ञ नरेंद्र कुमार ने सुरक्षित होली के टिप्स दिए। की छटा बिखरने लगी है और होली का त्यौहार करीब है। इस बीच कई बार हमें ऐसा लगता है कि कौन से रंग का उपयोग किया जाए और किसी चेहरे पर न लगाया जाए। इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ आज त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में नरेंद्र कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे और इन तमाम समस्याओं के समाधान का जवाब भी इनसे लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल हुआ कि बाज़ार में बहुत तरह के रंग गुलाल बिक रहे हैं। ऐसे में किस तरह के रंग और गुलाल हमें परचेज करने चाहिए जो हमारे स्किन में किसी तरह की समस्या पैदा न करें? अभी के समय में मार्केट में हर तरह के रंग उपलब्ध हैं, लेकिन वो एक केमिकल से बना होता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। वो केमिकल है, हमारी त्वचा में जाने के बाद किसी न किसी तरह का वो रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप आगे जाके फिर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जिससे कि इचिंग खुजली होता है या उसमें हल्का सा उसमें त्वचा हटने लगता है। होली के तुरंत बाद फिर वो आरंभ हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैसे रंगों का प्रयोग करें, या तो आजकल हर्बल जो नेचुरल चीज़ों से बना होता है ना, तो हर्बल रंगों का भी प्रयोग ज़्यादा करें। जो केमिकल, बहुत सारे लोग पेंट का भी यूज करने लगते हैं। ऐसा भी आता है कि जो पेंट रहता है मिलता है और कोई ब्रांडेड वो नहीं होता है। और कोशिश करनी चाहिए अच्छे कंपनी का लेना चाहिए, जो कि उसमें केमिकल वो हमेशा जो वैसा केमिकल यूज करते हैं जो हमारे त्वचा को हार्म ना पहुंचाए, किस तरह की उसमें हानि ना हो और कोई आगे चल के भी कोई इचिंग ना हो या कोई दूसरे ज़्यादा दुष्प्रभाव ना हो। खास करके जो है सो मनुष्य का जो स्किन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का स्किन होता है और किसी पे रिएक्शन करता है, किसी पे रिएक्शन नहीं करता है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि खास करके ना जो रंग होते हैं उसको छुड़ाने का एक सही तरीका क्या हो सकता है होली के बाद? होली के बाद जो साबुन होते हैं, जो माइल्ड जो डिटर्जेंट, मतलब साबुन में जो भी हमारे जो सोप होते हैं, धीरे धीरे मतलब हल्का सा सुसुम पानी से हल्का सा, वो एक बार में तो नहीं जाता है, तो धीरे धीरे करके आज कल परसों ऐसे धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे जाके बहुत तेज़ी से रब नहीं करना। उसको तेज़ से रब करने से क्या होता है, एक केमिकल का हल्का सा प्रभाव पड़ा ही है, और तेज़ से रब करने से क्या होता है कि अंदर के जो स्किन होते हैं, स्किन के 2-3 लेयर होते हैं, तो अंदर की स्किन जो होता है कि डर्मिस या एपिडर्मिस का वो लेयर हटने लगता है, तो फिर वो जलन करना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में एक नारियल तेल हमारा बहुत, मतलब जो हमारा जो नेचुरल तेल जो है, जो हमारे स्किन को मैच करता है, जो हमारे किसी तरह का उसमें दुष्प्रभाव नहीं करता है, नारियल तेल हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो रेकमेंड नारियल तेल को करते हैं। वो हमारा नेचुरल तेल है जो हम लोग बॉडी में लगा, तो वो यूज करना चाहिए। यदि लहर हो रहा है तो वो, और इनकेस जलन होता है तो फिर हमारे जो भी करीबी हमारे जो भी चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। मैं एक छोटा सा क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे आम जनों को होली का त्यौहार को लेकर और रंगों के उपयोग को लेकर, क्या कुछ अपील करेंगे? एक तो कोशिश करनी चाहिए कि आजकल हर्बल कलर का ज़्यादा प्रचलन चला है, तो जो हमारी स्किन को, त्वचा को ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं करते हैं। और होली तो ज़रूर मनाइए, क्योंकि ये हमारा पहचान है। होली हमारे लोगों का, हमारे समाज में एक अच्छा मित्रता का संदेश जाता है इससे। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही थी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि होली के त्यौहार को सामाजिक समरसता का त्यौहार है और इस सौहार्द के त्यौहार को विशेष रूप से हर्बल रंग और गुलाल के बीच मनाना चाहिए, ताकि किसी को किसी तरह का नुकसान न हो और हर ओर खुशी फैले। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रभु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही विकसित भारत के निर्माण में हर संभव योगदान का आह्वान किया है।
मुर्मू ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि सभी देशवासियों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार लोगों के जीवन में प्रेम और आशा का संचार करता है और आपसी एकता व भाईचारे को मजबूत करता है। मेरी कामना है कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और हम सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रंगोत्सव होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली का त्यौहार हर किसी को उल्लास और आनंद से सराबोर कर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि सभी देशवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं। रंग और उमंग से भरा ये त्योहार सबके लिए खुशियों की बहार लेकर आए। हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि की सफलता के रंगों की बौछार हो, यही कामना। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तस्वीर साझा कर कहा कि आनंद, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे, यही मंगल कामना है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह त्यौहार हमें प्रेम, भाईचारे और मिलजुल कर साथ रहने का संदेश देती है। श्री सोरेन ने इस पावन अवसर पर राज्य और हर घर में सुख समृद्धि की मंगल कामना की। दुमका जिले में जहां एक और होली धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं संताल आदिवासी समाज में बाहा पोरोब उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। एक और रंगों की बौछार है तो दूसरी ओर सादे पानी से खेले जाने वाला यह पारंपरिक वसंत उत्सव। दुमका में इस बार होली और बाहा दोनों पर्व साथ साथ मनाए जा रहे हैं। एक का संबंध गैर आदिवासी समाज से है तो दूसरा संताल आदिवासी समाज का प्रमुख वसंत उत्सव है। बाहा का फूल होता है। फागुन महीने में सखुआ यानी सारजोम फूलों से पेड़ लद जाते हैं और प्रकृति सफेद फूलों का श्रृंगार कर लेती है। इसी खुशी और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बाहा पोरोब मनाया जाता है। 3 दिवसीय बाहा पर्व के पहले दिन नायके यानी पुजारी के नेतृत्व में जाहिर थान में मारंग बुरु, जाहिर एरा और मोड़ोक यानी हरे बांस एवं पुआल से मड़ई तैयार की जाती है। दूसरे दिन सखुआ के फूल से सामूहिक पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वहीं तीसरे दिन शरदी माह के अवसर पर लोग सादा पानी डालकर होली खेलते हैं। बोले वाले भी दिन जारले अब सवाई जार दाव जार दाव पते इन लगी नाइकेड़ा वाला रहे एनेज गुरंग हुई पड़ा सरिंदा को इसका दूसरा लोग दो उन्हीं नाइकेड़ा बो दे दिया। बाहा पोरोब के अवसर पर मांदर और ढोल की थाप पर युवा और बुजुर्ग एक साथ नाचते गाते हैं। मदन हेम्ब्रम ने बताया कि संताल समाज की परंपरा प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने की रही है और बाहा पर्व के अवसर पर सभी सामाजिक सौहार्द का परिचय देते हैं। बड़ा धूमधाम से नाच गान करते हैं। फिर दूसरा दिन सुबह होते ही हम लोग झाड़ थान के लिए नाइकेहाड़ा अपना पूजा पाठ का सामग्री तैयार करके हम लोग उसको नाचते हुए झाड़ थान तक ले जाते हैं और ले जा करके वहाँ पूजा पाठ करते हैं। तब तक हम लोग नाचोनी मंडली इतना वहाँ नाचते रहता है। प्रकृति के साथ सहजीवता का यह उत्सव संताल जीवन दर्शन का प्रतीक है, जिसमें रंगों की जगह सादगी और सामूहिकता की प्रधानता है। होली जहां रंगों का त्यौहार है, वहीं बाहा पोरोब सादगी और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। खाड़ी के देशों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया है, जो हालात पर नजर रखेगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर भारतीय निर्यातकों ने चिंता व्यक्त की है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों की दैनिक आधार पर निगरानी करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समूह का गठन किया है। ये समूह जो है पोत परिवहन, लॉजिस्टिक, निर्यात और महत्वपूर्ण आयात में संभावित जोखिमों का आकलन करेगा। निर्यातकों को यह डर है कि इस युद्ध से समुद्री मार्ग बाधित हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम उन सुझावों पर काम करेंगे और वाणिज्य मंत्रालय में उनके बहुमूल्य सुझावों पर विचार करेंगे ताकि पश्चिम एशिया संकट का भारत पर कम से कम प्रभाव पड़ सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये बैठक सभी संबंधित मंत्रालयों, प्रमुख लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा भागीदारों के साथ उभरती भू राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए की गई थी। इस संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह बनाया गया है। इसमें वित्तीय सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के सदस्य शामिल हैं। सरकार ने निर्यातकों और आयातकों के लिए 24/7 एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किए हैं। खाड़ी के देशों में जहां एक और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार के प्रयासों से युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीयों की वतन वापसी भी जारी है। कई लोग मुंबई पहुंचे और स्वदेश वापसी की यात्रा सुगम बनाने में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। बहुत खुशी हो रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि वो कितनी खुशी हो रही है वहाँ से ही वापस इंडिया आके, वापस मुंबई आके। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इतना रिलीफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी आ गए घर शांति से। उस दिन एक सिचुएशन टेंस हो गई और ऐसा हो गया था कि लाइक सारे फ्लाइट्स कैंसिल, तो इनिशियली पैनिक आ गया था। हमारे परराष्ट्रीय मंत्रालय से कांटेक्ट करे, हम महाराष्ट्र सरकार की भी हेल्प ले रहे थे, तो उन्होंने इतना पॉजिटिवली हेल्प किया कि बस हम 2 दिन में चार्टर्ड फ्लाइट से अरेंजमेंट करवा के हम यहाँ लैंड हो गए, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करी। मैं स्पेशली एकनाथ शिंदे सर की बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया का अहम पड़ाव पूरा हो चुका है। अब होली बाद उप महापौर और उपाध्यक्ष के चुनाव पर लोगों की नजर है। इधर निकाय चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। रांची महानगर भाजपा कार्यालय में समारोह आयोजित कर नवनिर्वाचित महापौर रोशनी खलको का स्वागत और अभिनंदन हुआ। इस दौरान विधायक CPC, नवीन जायसवाल और कई पार्षद उपस्थित रहे। नए पुराने सब मिल करके कैसे समन्वय बैठा करके हम लोग रांची राजधानी को गढ़ेंगे और उसकी शुरुआत आपके वार्ड से करेंगे। आपका वार्ड जब सुंदर होगा तो सचमुच राजधानी रांची अपने आप में ही जगमगाने लग जाएगी। पहली बार जीत के आया और कोई चौथी बार भी जीत के आया, 5वीं बार भी। मैं तो कहूंगा बारंबार जीतिए। जामताड़ा में पुलिस ने हत्या, लूट और डकैती समेत कई मामलों का उद्भेदन करते हुए 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। सुपारी देने वाली व्यक्ति की भी पहचान हो गई है, उनकी भी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग के द्वारा 3 हथियारों की बरामदगी की गई है, जिसमें से 7.65 का एक देसी पिस्टल है और 7.65 का एक और मैगजीन लोडेड हथियार है। 9 mm का भी एक पिस्टल बरामद की गई है। इसके अलावा ब्लू रंग का एक मोटरसाइकिल है, काले रंग का एक अपाची मोटरसाइकिल है जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ है। दोनों मोटरसाइकिलों की हम लोग ने बरामदगी किया है। साथ ही साथ एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी बरामदगी है जो कि करमाटाड़ा के डकैती कांड में उपयोग किया गया, उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी किया है। और इसके साथ 8 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 छोटा मोबाइल की भी हम लोगों ने बरामदगी किया है, जो कि सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ी हुई है। अभी कुल मिलाकर के इन चारों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तो इन लोगों ने कम से कम 5 घटनाओं को इन लोगों ने स्वीकार किया है।
रांची के अनगढ़ा इलाके में एक शराब दुकान में हथियारबंद लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। कोलकाता में आज पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल मुंबई में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने पर लगी होगी। यह मुकाबला बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा। इस मुकाबले में दोनों टीम के कप्तानों की भूमिका अहम होगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर इस समय शानदार फॉर्म में है। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस विश्व कप में अब तक अजय रहने वाली एकमात्र टीम है। उन्होंने अपने सुपर 8 मुकाबले में भारत, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराया था। मार्करम के नेतृत्व में प्रोटियाज टीम खिताब की प्रबल दावेदार है। दक्षिण अफ्रीकी टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है और अगले अहम मैच में भी उनके खिलाड़ी वर्चस्व बरकरार रखना चाहेंगे। कप्तान मार्करम ने अब तक 6 पारियों में 53.60 की औसत और 175.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 268 रन बनाए हैं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो वो ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही थी। सुपर 8 में हालात ऐसे बन गए थे कि न्यूजीलैंड हार की कगार पर था, लेकिन जैसे तैसे पाकिस्तान श्रीलंका पर सिर्फ 5 रनों की जीत के कारण सेमीफाइनल में एंट्री मिली। न्यूजीलैंड को अपने पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। उस मुकाबले में कीवी टीम के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। न्यूजीलैंड की टीम साइफर्ट और फिन एलन की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का दबदबा देखने को मिला है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का 5 बार आमना सामना हुआ है। हर बार दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी दक्षिण अफ्रीकी टीम बहुत आगे है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में दोनों टीमों की 19 बार टक्कर हुई है, जिनमें 12 बार दक्षिण अफ्रीका जीती है और 7 बार कीवी टीम जीत दर्ज कर पाई है। बात अगर ईडन गार्डन स्टेडियम की करें तो T20 प्रारूप में ये पिच बल्लेबाजों को काफी रास आती है। यहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज है, जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने के मौके मिलते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। राज्य में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार। देश भर में रंगोत्सव, होली की धूम, रंगों के बौछार से लोग सराबोर। फगुआ गीतों से वातावरण गुंजायमान, खास और आम सभी का दिख रहा होलियाना अंदाज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। विकसित भारत के निर्माण में योगदान का आह्वान। जामताड़ा में हत्या और डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 7 आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार। रांची के अनगढ़ा इलाके में शराब दुकान में फायरिंग। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड की भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड से होगा भारत का सामना।